जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। 2-3 दिन की पूजा है तो हम लोग 2-3 दिन के लिए गांव जा रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहें और हमें अपना आभारी बनाते रहें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मिलते हैं आपको अपने गांव में, जहां आप लोगों को देख के बहुत मज़ा आता है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमको, गांव के जो हमने वीडियो डाले थे। इस बार भी आप लोगों से यही आशा रहेगी हमारी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम पहुंच गए हैं अपने गांव। ये देखिए दोस्तों, गांव का एक सुंदर नज़ारा। अभी हम अपने छत पे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों के लिए इसी तरह हम गांव से वीडियो लेते हुए आते हैं। पिछली बार भी हम एक गांव में बहुत ही शानदार हमने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें आप लोगों ने बहुत भर भर के हमको प्यार दिया था। ये हमारा गांव है और यहाँ से बहुत सारे गांव दिखते हैं और हिमालय तो यहाँ से एकदम साफ दिखता है। अभी सुबह के 11 बज गए हैं और आज थोड़ी धुंध सी है तो हिमालय इतना साफ नहीं दिख रहा, लेकिन हिमालय दिख रहा है। अभी आप लोगों को हिमालय भी दिखाएंगे। ये हमारे बगल में हमारे पड़ोसी चाचा का घर है और सामने हमारे घर के सामने ही दोस्तों एक बहुत ही प्यारा मंदिर है। और यहाँ से पूरा गांव, 2-3 गांव यहाँ से दिखते हैं जो बहुत ही हिमालय के ऐसे लगता है बहुत ही नज़दीक हैं। ये हमारा प्यारा सा घर है दोस्तों। अभी हम इसको आप लोगों को इसके अंदर लेके चलते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। धूप एकदम इतनी प्यारी, अगर ठंड में धूप अगर अच्छी खिल जाए तो बहुत ही आनंद आता है धूप सेकने में। ये हमारे घर का मेन डोर है और यहाँ से हम जैसे अंदर बढ़ते हैं, राइट हैंड पे जो है हमारा मंदिर है। ये हमारा मंदिर का पूरा कमरा ही है दोस्तों। ये आज का नहीं है, ये हमारे दादाजी के पिताजी के टाइम का है। दादाजी ने पूजा करी, उनके पिताजी ने पूजा करी, फिर हमारे फादर ने की, अब हम करते हैं इसमें पूजा। और अंदर जाएंगे तो एक हमारा अंदर बेडरूम है। बेडरूम के बगल में एक और कमरा है दोस्तों। ये हमारे ऊपर सेकंड फ्लोर का है, जहाँ हम आते हैं और यहीं हम अपना बेडरूम लगाए हुए हैं। और इसी के बगल में हमारे 4-5 कमरे और हैं। जैसे हम बाहर आते हैं, एक कमरा यहाँ से है दोस्तों। जैसे ये मेन डोर है ऐसे अंदर भी एक मेन डोर है, वहाँ से भी 3-4 कमरे अंदर हैं हमारे। यहाँ देखिए, गांव में अभी भी लोग गौ माता को अपनी माता मानते हैं और दूध के लिए भले ही ना दोस्तों, लेकिन एक पूजा हो जाती है उनकी सेवा करने से, इसीलिए पालते हैं बहुत लोग। ये हमारे ताऊ जी का घर है, यहाँ हमारे दादा लोग रहते हैं और इनने भी गाय और बछड़ा पला है इनके यहाँ। ये इनका नया मकान भी है इधर ही बगल में। ये देखिए, अगर घर के आंगन में गाय और बछड़े हों तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत चेहरे पे हंसी आ जाती है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको गांव से दूर का नज़ारा दिखाया था, लेकिन ये मेरे ताऊ जी के घर से जस्ट मंदिर के सामने जो है वहाँ से पूरे उधर का नज़ारा दिखता है। हम अपने गांव के आंगन में बैठे हैं, धूप का मज़ा ले रहे हैं और बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए दोस्तों, गन्ने का बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ यहाँ पे हो गया है। दिवाली में लोगों ने बहुत यहाँ से गन्ने तोड़े थे। गन्ना दोस्तों बहुत ही शानदार, गन्ने के पेड़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मात्रा में हो रहे हैं, तो गांव वाले गन्ने का मज़ा लेते हैं। दिवाली में भी लोगों ने खूब गन्ने का यूज किया पूजा के लिए। और ये हमारा बगीचा है दोस्तों। यहाँ बगीचे में हमने ढेर सारे सेब के पेड़ लगाए थे जो अभी थोड़े से बड़े हो गए हैं। इस समय अभी जो भी खेती हो रही है हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है दोस्तों सरसों हम लोग हरी सब्जी खाते हैं। और यहाँ पे हमारे छोटे भाई ने प्याज की खेती भी कर रखी है। प्याज के अभी छोटे छोटे, ये देखिए,
छोटे छोटे पौधे लगाए हैं प्याज के। तो अब ये बड़े हो जाएंगे तो इसके बाद आपको उसका वीडियो भी हम लेके आएंगे। अभी ये बहुत ही छोटे हैं और इनमें रोज़ सुबह पानी डाला जाता है। इससे थोड़ा नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे सरसों और लहसुन बोया गया है, जो बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, सरसों है और लहसुन है। लहसुन के पत्ते बहुत ही खाने लायक हो गए। हम लोग कोई भी सब्ज़ी में जैसे लहसुन डालते हैं तो हम लोग पत्ते ही काट के डाल देते हैं कि सब्ज़ी का टेस्ट बदल जाता है। बाकी सेब के पेड़ हमारे बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। ये कद्दू का बेल लगा हुआ है, इसमें कद्दू भी हैं। हमने एक कद्दू आज तोड़ा भी है, जिसकी रात में सब्ज़ी बनेगी। और दोस्तों ये सेब का पेड़ हमने एक वीडियो डाली थी, बहुत ही छोटा हम लोगों ने लगाया था, आज इतना बड़ा हो गया है। अब 1-2 साल में इसमें फल आने लगेगा, फिर आपको उसका भी वीडियो दिखाएंगे। इसी तरह आप लोग बने रहेंगे और प्यार देते रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो हम लाते रहेंगे। और जब हम गांव में आते हैं दोस्तों तो इस बगीचे में आते ही हमारे चेहरे पे एक अंदर से खुशी आ जाती है। और ये मौसम तो बहुत ही दिलखुश मौसम हो रहा है एकदम। एक तो पूरी फैमिली इस समय है, हमारी माता जी हैं, छोटे भाई हैं, उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं और रियांश भी यहाँ खूब मज़े कर रहे हैं आज। और ये यहाँ बगीचे में दोस्तों इस समय भले ही आजकल कम सब्जी हो रही है, लेकिन इस समय जो मेन सीज़न है ये है मौसमी का। मौसमी देखो दोस्तों, कितने छोटे पेड़ में एकदम पूरे भरपूर मात्रा में लदा हुआ है। अभी ये हल्का सा हरा है, अभी कुछ दिन में ये एकदम पीला हो जाएगा तो खाने लायक हो जाएगा, जिसका टेस्ट लाजवाब होता है, खट्टा मीठा होता है। और हिमालय के दर्शन आप लोगों को करा दे रहे हैं। ये देखिए एकदम साफ दिखता है दोस्तों। वो तो मेरा फ़ोन इतना हाई रेजुलेशन नहीं है, नहीं तो आपको हिमालय एकदम बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा दिखता। यहाँ पर हमारा एक छोटू, हमारी बिटिया रानी लेटी हैं, कुछ खा रही हैं। और ये हरी सब्जी काटी जा रही है। आज हरी सब्जी है, दाल चावल के साथ हरी सब्जी, जो अपने खेतों में बहुत ही मज़ेदार होती है, अपने खेतों की हरी सब्जी। ये देखिए दोनों अपने भाई पूरे गांव का भ्रमण करने निकले हैं। इनकी दिली ख्वाहिश थी कि पापा हमको गांव का पूरा एक टूर करा दो, तो हम टूर पे निकल गए हैं दोस्तों। जैसे ही निकले हमें यहाँ पे गाय और उनके बछड़े दिख गए। दोनों भाई बहुत ही खुश हैं आज, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी बहुत ही ऊपर वाले ने बहुत लाजवाब बनाई है। दोनों के एज में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, कुछ ही दिन का अंतर है। तो दोनों मोटू पतलू की जोड़ी है लगभग। जैसे हम लोग निकले आगे तो हमारे गांव में दोस्तों ज़्यादातर लोगों के पास गाय पली हुई है। और हमारे गांव में कुछ नए मकान भी बन रहे हैं, क्योंकि अब लोग बढ़ गए हैं, लोगों को पुराने घर हो गए हैं, अब नए घर में रहना है तो नए घर बन रहे हैं। ये एक हमारे बड़े भाई हैं, उनका घर बन रहा है, इनके बच्चे फ़ौज में हैं। गांव में काफ़ी तरक्की की है लोगों ने। यहाँ हमारी फसल उगती है दोस्तों इन खेतों पे हमने अपना बचपन बिताया है। और यहाँ पे जो खेती करने में जो मज़ा आता है उसका एक अलग ही एहसास है। सभी लोग अपने अपने खेतों पे होते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा घर बन रहा है यहाँ। ये जो 2 घर हमने आपको दिखाए, ये दोनों हमारे भतीजे हैं और दोनों फ़ौजी हैं। और दोनों बहुत ही बचपन से ही बहुत मेहनती रहे हैं, आज आर्मी में हैं और अच्छी पोस्ट में हैं, तो दोनों अपना घर बना रहे हैं। ये दोनों की दिली ख्वाहिश थी कि जंगल की तरफ एक बार रुख कर लिया जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए, बहुत खुश थे। तो जंगल में हम इनको ले तो जाते, लेकिन आधे रास्ते से लौटा के ले आए, क्योंकि डर ना जाए, क्योंकि जंगल में और भी जानवर रहते हैं। फिर भी इनको जंगल के थोड़ा सा नज़दीक लेके गए, जहाँ पे रोड अभी है। अभी ये रोड बनी हुई है, क्योंकि ये लोग घर बना रहे थे तो जंगल का नज़ारा हम लोगों ने यहाँ से लिया। और रियांश बहुत खुश हैं जंगल को
डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसा दिखता है, अपने छोटे भाई को बता रहे हैं जंगल के बारे में, क्योंकि रियांश को जंगल की बहुत अच्छी नॉलेज हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों को कुछ बकरियां दिख गई जो खेतों पे घास चर रही थी, तो बच्चों से रहा नहीं गया और बकरियों के पास जाने की जिद करने लगे। तो हम लोग बकरियों के पास गए, तो दोनों भाइयों ने थोड़ी थोड़ी घास घास उठा के बकरियों को खिलाई। रियांश भी जानवरों को बहुत प्यार करते हैं, एनिमल लवर हैं ये। बकरियों को देख के ही दोनों भाई खुश हो गए और घास तोड़ तोड़ के खिलाने लगे। पहले तो बकरियों से काफ़ी डर रहे थे ये, जैसे हमने फिर बकरी को सहलाया तो दोनों की हिम्मत बढ़ी और फिर दोनों ने बकरी को अच्छे से प्यार, बकरियों के लिए घास तोड़ के लाए। बकरियां भी बहुत खुश थी कि दो बच्चे इनकी सेवा कर रहे हैं। बकरियां भी बहुत खुश थी, दो बच्चे इनकी सेवा कर रहे हैं। घास तोड़ तोड़ के लाए और हरी हरी घास खिलाई। इस समय दोस्तों घास एकदम सूख जाती है, तो हरी घास मिलना बहुत कठिन हो जाती है। तो फिर भी ये बच्चे अपनी मेहनत से जितना भी हो सकता था बकरियों के लिए घास लेके आए और बकरी ने बहुत चाव से खाया और बकरी बहुत खुश हो गई थी। तो इसी तरह ये लोग बकरियों से खेलते रहे और घास खिलाते रहे और हम भी इनकी खुशी में शरीक हो गए। उसके बाद हम लोगों ने नीचे एक पानी का कुआं देखा। वो जो सामने घर दिख रहा है दोस्तों, वो हमारे ताऊ जी का है। हमारे ताऊ और चाचा लोगों के यहाँ पे घर हैं। वो देखिए दोस्तों, नीचे एक पानी का कुआं है, जहाँ हम लोग अक्सर गर्मियों में पानी जब पूरा ख़त्म हो जाता है, पानी नहीं मिलता है और नलों में पानी आना बंद हो जाता है, तो हम लोग नीचे जाते हैं एकदम गहरे पे, क्योंकि पूरे गांव का एक गहरा यहाँ पे जो है गांव का पानी रिस के वहाँ पे इकट्ठा होता है। तो वहाँ पे एक कुआं जैसा बना दिया गया है। हम लोग अक्सर जाते रहते हैं वहाँ गर्मियों में नहाने, क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंडा पानी होता है और वो पानी इतना साफ़ क्रिस्टल वाटर होता है। आजकल नलों में पानी है तो वहाँ कोई जाता नहीं है, तो साफ़ सफाई बहुत कम है। तो हम लोग इन बच्चों के साथ वहाँ नौले में गए, इनको दिखाया, नौले की कुछ विशेषताएं बताई कि ये पानी क्यों हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और क्योंकि दोस्तों बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, आने वाली पीढ़ी को हमें अपने संस्कृति और अपने चीज़ों के बारे में बताते रहना चाहिए। रियांश और कृष्णा दोनों लाठी लेकर ऐसे लग रहा था जैसे कहीं ग्वाला जा रहे हैं। फिर हम लोग नौले के एकदम, इसको नौला बोलते हैं दोस्तों पहाड़ी में, जैसे अपने अपने प्लेन्स में यूपी में जैसे कुएं होते हैं, तो यहाँ पे कुआं ये इतना गहरा नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ क्या है, ज़मीन से पानी ऊपर आता है अपने आप। तो ये एक पानी स्टोर करने का एक साधन होता है और ये एक दैवी इसे मानते हैं कि ये देवी देवताओं का वरदान है कि इधर पानी अपने आप नीचे से ऊपर आता है और यहाँ स्टोर होता है, जो गर्मियों में हम लोगों के लिए एक कारगर साबित होता है, क्योंकि गांव गर्मियों में पानी मिलना बहुत कठिन चीज़ है। तो हम लोग यहाँ से पानी पीने के लिए भी ले जाते हैं और नहाते भी हैं। और छोटे जो छोटे खेत होते हैं जिसमें धनिया लहसुन और ये सब बोया जाता है, उसके लिए ये उसको उन पौधों में डालने के लिए ये पानी बहुत ही कारगर होता है। तो इसके बाद हम लोग गांव के आगे थोड़ा सा एक छोटा सा और गांव है, हम लोग वहाँ की तरफ रवाना हुए और जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे हल्दी के पेड़ लगे हुए थे। हमने कृष्णा से पूछा और रियान से पूछा ये किसके पेड़ हैं, तो बोले ये केले के पेड़ हैं। बहुत ही हमको मज़ा आया सुन के, क्योंकि बच्चों ने ये केले के पेड़ ऐसे देखे थे, लेकिन ये हल्दी के हैं। इसके बाद हमारी यात्रा थोड़े से घर के नज़दीक आ पहुँची।